सो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक्सेल में क्या होता है, इसका क्या यूज है, क्या रूल है, कैसे यूज करेंगे, आज इस वीडियो में हमको इसी बारे में बात करनी है। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल रेफरेंस टॉपिक के बारे में बात करी थी। हमने ये जाना था कि सेल रेफरेंस क्या होता है और एक टाइप जो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, उसके बारे में भी मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ था। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे बेसिक है। अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। हम यहाँ पे सेल रेफरेंस का जो सेकेंड टाइप है, जो कि है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वो क्या होता है और कैसे काम करता है और वो क्यों ज़रूरी भी है। ठीक है, सेल रेफरेंस जैसा कि मैंने बताया है कि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक्सेल इस पे बेस्ड है। अगर आपका कमांड इस पे हो गया तो 50-60% तो एक्सेल आपको यूं ही आ गया, बाकी सब तो फॉर्मूला और फंक्शंस आप सीख ही लेंगे। तो आपको मैं ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इस टॉपिक को हम बहुत ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, सर्कुलर, 3D कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के यहाँ पे होते हैं और पहला टाइप यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में। आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? देखिए, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को फिक्स कर देना, राइट। जब हमने इसकी बात करी थी तो वहाँ पे हमारा सेल मूव हो रहा था, मतलब अगर हम नीचे साइड ड्रैग कर रहे हैं तो हमारा सेल नीचे साइड मूव हो रहा है, हमारा जो रेफरेंस है वो नीचे साइड मूव हो रहा है। राइट साइड कर रहा हूँ तो राइट साइड मूव हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि रिलेटिव में क्या है कि आपका सेल मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ ऐसा केस है, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि ऐसा कोई केस है जहाँ पे आपको जो अपना जो सेल है उसको आपको मूव ही नहीं करना है। आप चाहते हैं कि मैं फॉर्मूला को ड्रैग तो करूं, मैं अपने फंक्शन को ड्रैग करूं, चाहे डाउन साइड चाहे राइट साइड, लेकिन मेरा जो सेल है वो सेल फिक्स रहना चाहिए, वो सेल मूव नहीं करना चाहिए। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि किसी भी सेल को कंप्लीट तरीके से फिक्स कर देना। कंप्लीट तरीके से कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ताकि वो सेल जब भी आप ड्रैग करो, चाहे डाउन साइड और चाहे राइट साइड, मूव नहीं करना चाहिए, राइट। यहाँ पे लॉक करने का ना तरीका अलग अलग होता है। मतलब आप लॉक करने का मतलब क्या है कि हमको सेल को फिक्स करना है ना, फिक्स, उसको हम लोग लॉक बोल सकते हैं कि सेल को लॉक कर रहा हूँ, फिक्स बोल सकते हैं सेल को फिक्स कर रहा हूँ, या फ्रीज भी बोल सकते हो कि मैं सेल को फ्रीज कर देना चाहता हूँ ताकि सेल हमारा मूव ना करे। तो फ्रीज करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। जैसे क्योंकि देखो सेल क्या होता है, सेल कॉलम और रो से मिलके बनता है, यानी कि एक सेल में एक कॉलम और एक रो दोनों का मिक्सचर रहेगा। जैसे हमने बात कर दिया A1 का, A1 जो कि आपके शीट का सबसे पहला यहाँ पे सेल होता है। अब इसमें A मतलब कॉलम है और 1 मतलब रो है, तो मतलब ये वाला आपका A1 सेल हो गया। तो अभी क्या है कि लॉक करने का तरीका होता है कि आप चाहते हो भाई जब मैं ड्रैग करूं तो केवल कॉलम मेरा मूव करे, रो मूव ना करे। जब मैं ड्रैग करूं तो मेरा रो मूव करे, कॉलम मूव ना करे। और जब मैं ड्रैग करूं तो मेरा कुछ भी मूव ना करे, ना कॉलम ना रो, यानी कि सेल लॉक, सेल फिक्स। तो यहाँ पे समझाऊंगा कि ये क्या होता है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा आप देख पा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दिख रही है, 10,000, 15,000, 20, 12, 25, 30 वैल्यू दिख रही है। और यहाँ पे ना डिस्काउंट परसेंटेज है। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 5% ऐसे लिख दिया हुआ है, तो मतलब 5% हमको डिस्काउंट देना है। तो अभी क्या करना है कि मैं चाहता हूँ भाई कि यहाँ पर जो वैल्यू आए वो 10,000 का 5% यहाँ पे डिस्काउंट निकाले, यहाँ पे कि 10,000 का 5% कितना होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आए वो 15,000 का 5%, 12,000 का 5%, 25, ऐसे जहाँ तक आपकी वैल्यू हो। मैंने यहाँ पे केवल एक छोटा एग्जांपल लिया है, 5 वैल्यूज ली है केवल यहाँ पे। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ आप ध्यान दो कि यहाँ पे ये सेल कॉमन है, जो आप ये सेल देख रहे हैं ये सेल यहाँ पे कॉमन है, यानी कि हर फॉर्मूले में भाई आप डिस्काउंट कैसे निकालोगे। अगर मैं इज इक्वल टू यहाँ पे लगा दूँ, मैंने ये सेल यहाँ पे दे दिया, इंटू किया, 5% ऐसे लिख दिया ना, 5 यहाँ मैंने ऐसे परसेंटेज लिख दिया, एंटर किया, ठीक। तो 500 यहाँ पे वैल्यू आ गई, मतलब कि 10,000 का 5% 500 रुपये आएगा। अब इसको आप नीचे से ड्रैग कर दोगे, तो ड्रैग करना मैंने बताया है, आप कंट्रोल डी से आप इसे ड्रैग करोगे, कंट्रोल डी से मैंने ड्रैग कर दिया, तो सब में देखो वैल्यू आ गई, ठीक है। सब में 5% यहाँ पे वैल्यू निकाल के अपने आप रख दिया। लेकिन अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 5% लिखा हुआ है तो ये तो वैल्यू है ना। लास्ट वीडियो में मैंने इसे बताया हुआ है कि वैल्यू और रेफरेंस दोनों में डिफरेंस है। वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती जब तक हम उसको फॉर्मूले के अंदर जाके चेंज ना कर दें, लेकिन रेफरेंस कैन बी चेंज। रेफरेंस में बस आपको यहाँ पे चेंज करना है, बाकी सब में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कितना ईजी हो गया देखो।
तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 5% यहाँ भी है, 5% यहाँ भी है, 5% यहाँ भी है, हर जगह 5% यहाँ पे निकाला गया है। तो ऐसा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस सेल में यही फॉर्मूला हम लगाएं और ये सेल दे दें, ताकि ये सेल क्यों देंगे, ताकि यहाँ पे जो हमने 5% लिखा हुआ है ना, ये 5% को लिख के नहीं, यहाँ पे किसी सेल पे डिपेंड कर देंगे। भाई यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उतना परसेंट आप निकाल दो, राइट, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, क्योंकि हमको ये 5, क्योंकि वैल्यू है ना, अगर अभी मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 100 वैल्यू है, अब 100 वैल्यू में मुझे 5% को चेंज करके 7.5% करना है, 8% करना है, 10% करना है, तो क्या आप कर पाओगे? कर तो पाओगे, लेकिन क्या करोगे, आपको पहले यहाँ पे करना पड़ेगा चेंज, ऐसे 10% लिखना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि आपको पूरा यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा, कंट्रोल डी से आपको ड्रैग करना पड़ेगा। देखो डी किया तो सब में आप 10% निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ पे 2 स्टेप आपको करने पड़ रहे हैं। तो इसको और हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं भाई, यहाँ पे बस आप देखो, बस आप यहाँ पे चेंज करो, अपने आप सब में चेंज हो जाए, कितना ईजी हो जाएगा, सोचो, राइट। तो अब क्या है, मैं इसको ऐसे हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप इक्वल टू करो, मैंने इस पर क्लिक किया, इनटू का सिंबल लगाया और मैंने इस पे क्लिक कर दिया कि भाई मतलब इनटू 5%। तो अभी क्या है ना कि मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे F2 किया, F2 में क्या वैल्यू है, बोलो 5% है। तो अभी अगर मैं इसको ऐसे करूँ सेलेक्ट और यहाँ मैं दबाऊँ F9, तो आपको यहाँ पे 0.005 दिख रहा होगा, ठीक है। अगर 5% को आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे ना, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 0.05 ही आएगा, राइट। तो अभी अगर मैं क्या करूँ, इज इक्वल टू ये कर लूँ, इनटू किया 0.05 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 5% है। देखो वैल्यू वही आ रही है 500, ठीक। तो दोनों चीज़ें एक ही है। अगर मैं यहाँ पे 5% लिख दूँ इस तरीके से तो 500 फिर भी आया, और अगर मैं 0.05 लिख दूँ तब भी यही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100। तो इज इक्वल टू 5/100 करोगे तो क्या आएगा, 0.05 ही तो आएगा ना, राइट। देखो 5/100 आप लिखोगे तब भी क्या आएगा, 0.05, यही तो हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और एक तरीका है, आप यहाँ पे ये काम मत करके 5/100 करोगे तब भी वही चीज़ आएगा, 500 आएगा। तो एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अगर वो क्लियर है तो सब कुछ आप कर सकते हैं। देखो मैंने एक ही चीज़ को कितने तरीके से निकाल दिया, एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इज इक्वल टू किया, मैंने ये कर दिया, इनटू किया, राइट। पहला 5% लिया, देखो वैल्यू 500 आ गया। दूसरा मैंने 0.005 लिखा, तब भी वैल्यू वही आएगा 500। तीसरा मैंने 5/100 किया, तब भी वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि हर हाल में तो है वो वही रहा ना, 5% ही। अब 5% को आप 0.05 लिखो डेसिमल के फॉर्म में, या फिर 5/100 लिखो फ्रैक्शन के फॉर्म में, बात एक ही है, राइट। तो अब आते हैं टॉपिक पे। मैंने क्या बताया आपको कि हम किस तरीके से एब्सोल्यूट करेंगे इस सेल को, ये यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि ये 5% सभी सेल के लिए कॉमन है। हमें सारी वैल्यूज का 5% निकाल के यहाँ पे लेके आना है, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। इज इक्वल टू किया, ये सेल दे दिया, इनटू किया, ये सेल दे दिया, राइट, एंटर कर दिया, 500 आ गया। लेकिन अभी क्या हमने यहाँ पे कुछ भी लॉक किया है? अभी की अगर हम बात करें सिचुएशन की, तो ये हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखो सब में 0 आएगा। कंट्रोल डी करो, यहाँ पे कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, और माउस से अगर करना चाहो तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे आप ड्रैग कर सकते हो, राइट। देखो सब में 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये हमने रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसके नीचे ऐसे 5% लिखा तो देखो वैल्यू आ गई, ये देखो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई। अगर मैंने यहाँ पे 5% लिखा, देखो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई 600। अभी कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपने इस फॉर्मूले में कौन सा सेल दिया है, इस फॉर्मूले में मैंने ये सेल दिया है और ये सेल दिया है, यही दिया है। हमारा जो ये रेफरेंस है ये तो मूव करना चाहिए ना भाई, क्योंकि हमको यहाँ पे इसका 5% चाहिए, यहाँ पे इस वैल्यू का 5% चाहिए, यहाँ पे इस वैल्यू का चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ की ना, तो यहाँ पे तो ये सेल ऐसे डाउनवर्ड साइड में मूव होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से आ जाए। लेकिन क्या ये मूव करना चाहिए? हमको तो ये सेल कॉमन रखना है ना पूरे अपने फॉर्मूले में, तो क्या ये सेल नीचे मूव करना चाहिए? अगर आपका नीचे सेल मूव कर गया तो मैंने आपको बता रखा है कि ब्लैंक सेल की जो वैल्यू होती है, अगर कोई भी सेल खाली है, कुछ लिखा नहीं है सेल में, तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक्सेल 0 मानता है। देखो इज इक्वल टू, मैंने कोई भी ब्लैंक सेल ऐसे दे दिया, ब्लैंक सेल कोई भी, एंटर किया, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है,
तो ब्लैंक सेल का मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा। ब्लैंक सेल का मतलब क्या होता है? 0, राइट। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे ना, जब आप नीचे साइड ड्रैग कर रहे हो तो आपके दोनों रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि आपका ये B3 भी क्या हो रहा है? नीचे साइड मूव कर रहा है। ड्रैग को सीख लो भाई, ड्रैग बहुत जरूरी है। अगर आप नीचे साइड ड्रैग करोगे तो फॉर्मूला यानी कि रेफरेंस आपका नीचे साइड मूव करेगा, राइट साइड मूव करोगे तो आपका फॉर्मूला राइट साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे बात केवल नीचे की हो रही है कि हम केवल नीचे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ बात क्या है कि B3 यहाँ पे है, अगर आप नीचे साइड ड्रैग करोगे B3 क्या हो जाएगा? B3 से B4 हो जाएगा, फिर B4 से B5, फिर B6। नीचे जब हम जाएंगे तो रो मूव करेगा ना, जब हम नीचे जाएंगे तो रो मूव करेगा, यानी कि रो, क्योंकि रो क्या होता है? रो ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है रो ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे आप नीचे आओगे। रो कॉलम कैसे होता है? कॉलम आपका वर्टिकल लाइन होता है, यानी कि B C D, मतलब अगर आप राइट मूव कर रहे हो और अगर आप लेफ्ट मूव कर रहे हो तो मतलब कि आप कॉलम चेंज कर रहे हो। अगर आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो और अगर आप अपवर्ड मूव कर रहे हो तो मतलब आप रो चेंज कर रहे हो, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि हम रो मूव कर रहे हैं, हम कॉलम मूव नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि अब हमारे इस फॉर्मूले में B3 भी है और F2 भी है, तो जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो दोनों रेफरेंस एक साथ मूव करेगा ना, यानी कि B3 से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? B4, यहाँ क्या हो जाएगा? B5, यहाँ B6, B7 ऐसे, और ये भी तो मूव करेगा F2 वाला। ये यहाँ पे F2 है, अब नीचे मूव करोगे तो यहाँ पे F3 हो जाएगा, फिर नीचे इस सेल के लिए क्या हो जाएगा? F4 हो जाएगा, इस सेल के लिए F5, इसके लिए F6, राइट। तो समझ में आ रहा है ये चीज़? तो लेकिन हमें F2 को तो मूव करना नहीं है, राइट। अभी आप यहाँ नीचे आओ, F2 को तो देखो यहाँ क्या हो रहा है? F4, यहाँ पे ये सेल ले रहा है, मतलब कि इस वैल्यू को वो यहाँ से इंटू कर रहा है। तो किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अब करना क्या है? सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? F2 किया, मतलब कि फॉर्मूले को एडिट करने के लिए हमने यहाँ पे F2 किया, ठीक है। इसे किया सिलेक्ट ऐसे। अगर सिलेक्ट नहीं भी करना हो तो आप केवल उसके ऊपर रहो, रेफरेंस के ऊपर रहो, और यहाँ पे सेल को फ्रीज करने के लिए, सेल को फिक्स करने के लिए, या यूँ कहें कि सेल को लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे F4 की दबानी है, फंक्शन की 4th की, यानी कि F4 की आपको यहाँ पे प्रेस करना है। F4 किया, देखो डॉलर का सिंबल आ गया, राइट। देखो 2 के पहले क्या आ गया? डॉलर का सिंबल। F के पहले क्या आ गया? डॉलर का सिंबल। इसका मतलब क्या है? ठीक, देखो लॉक कर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लॉक करने के तरीके भी होते हैं, ठीक है। अब तरीके क्या क्या है? देखो आप F4 पर दबाते रहो, जितनी मर्जी कर दबाते रहो आप। F4 दबा रहा हूँ, ये देखो F4 आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे 4 चीजें हैं। देखो पहले तो नॉर्मल केस ये हो गया जहाँ पे कुछ भी लॉक नहीं है। F का मतलब क्या हुआ? कॉलम। 2 का मतलब क्या हुआ? रो। मतलब दोनों के दोनों लॉक नहीं है। मतलब कॉलम अगर मैं राइट साइड ड्रैग करूँ या लेफ्ट साइड ड्रैग करूँ तो कॉलम मूव कर सकता है क्योंकि लॉक ही नहीं है, और अगर मैं डाउन साइड ड्रैग करूँ या अप साइड ड्रैग करूँ तो रो आपका मूव कर सकता है बिकॉज रो भी लॉक नहीं है। F4 किया तो पहले दोनों लॉक हो जाएगा, यानी कि अब मूव करेगा ही नहीं। आप यहाँ पे एंटर करो, और यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रैग कर दो, कंट्रोल D। ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे F2 करो, अभी तो यहाँ पे सही है। नीचे आ जाओ, F2 करो, देखो आपका यहाँ पे जो ये रेफरेंस था ना, ये वाला, ये यहाँ से मूव होकर नीचे आ गया, लेकिन ये यहाँ पे फिक्स है, राइट। नीचे आओगे, F2 करोगे, देखो यहाँ पे मूव हो गया बट ये यहाँ पे फिक्स है। नीचे आओगे, F2 करोगे, यहाँ देखो ये मूव हो गया बट ये यहाँ पे फिक्स है। तो क्यों फिक्स है? बिकॉज यहाँ पे आपका F2 मतलब क्या कि F के पहले भी डॉलर है और 2 के पहले भी डॉलर है। इसका मतलब क्या कि दोनों के दोनों लॉक है। इसका मतलब क्या होगा कि चाहे आप डाउन साइड ड्रैग करो चाहे अपवर्ड ड्रैग करो, रेफरेंस बिल्कुल मूव नहीं होने वाला है, राइट। अभी जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैंने इक्वल टू किया, मैंने ये सेल ले लिया, राइट। F4 से इसको मैंने लॉक कर दिया, F4 की दबा के एंटर किया, 5% आ गया बिकॉज यहाँ पे 5% है इस सेल में। और जरा ऊपर ड्रैग करो, ऊपर ड्रैग करने की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, आपको यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर ड्रैग ऐसे। देखो क्या आ गया 5। F2 करो, देखो रेफरेंस अभी भी वही है। अगर मैं इक्वल टू यहाँ पे ले लूँ लेकिन मैं इसको जो है लॉक नहीं किया, देखो मैंने इसको लॉक नहीं किया, अगर यही सेम स्टेप मैं अगर यहाँ पे फॉलो करता हूँ, मैंने इसको ऐसे किया ड्रैग, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। F2 करो बिकॉज ये यहाँ पे ऊपर साइड ड्रैग हो गया यहाँ पे, राइट। अभी क्या है कि अभी देखो, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, ऐसे किया, नीचे ड्रैग किया, ठीक, तो सब में 5 आ रहा है बिकॉज जो आपका रेफरेंस है वो मूव नहीं कर रहा है, राइट। अभी आप यहाँ पे ड्रैग करो, नीचे आ जाओ, देखो देखो सब में 0 आ रहा है बिकॉज यहाँ पे F2 करो, देखो यहाँ पे आपका रेफरेंस ड्रैग होके नीचे आ गया है। तो यहाँ पे मतलब क्या एब्सोल्यूट करने का कि किसी भी सेल को कंप्लीटली फिक्स कर देना,
मतलब वो मूव ही ना करे, चाहे आप ऊपर, चाहे नीचे, चाहे लेफ्ट, चाहे राइट, किसी भी साइड अगर आप उसको ड्रैग करो तो आपका रेफरेंस मूव करना ही नहीं चाहिए, राइट। अगर मैं इसको एक स्टेप इधर ड्रैग करूंगा, देखो तभी 5 ही आएगा यहाँ पे, बिकॉज F2 करो, देखो अभी वही है। लेकिन अगर मैंने इसको मूव किया लेफ्ट साइड, तो यहाँ 0 आ रहा है, क्यों? F2 करो, देखो यहाँ पे ये खिसक के यहाँ पे आ गया। तो इसी को बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे फिर से बताऊंगा कि एब्सोल्यूट मतलब क्या, किसी भी सेल को कंप्लीटली फिक्स कर देना। अभी मैंने आपको यहाँ पे स्टाइल दिखाया कि आप यहाँ पे अगर F4 करोगे तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, रो लॉक है, अभी क्या है, कॉलम लॉक है, अब क्या है, कुछ भी लॉक नहीं है, ठीक। अगर डॉलर नहीं है तो कुछ भी लॉक नहीं, अगर दोनों के पहले डॉलर है, मतलब कि कॉलम नेम के पहले और रो नेम के पहले, तो दोनों लॉक है, मतलब एकदम कंप्लीटली फिक्स। ये इसी को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट, इस स्टाइल को, राइट। F4 किया, देखो अब की बार आपका रो लॉक है लेकिन कॉलम लॉक नहीं है, अभी किया, अब की बार आपका कॉलम लॉक है लेकिन रो लॉक नहीं है। इन सब में अंतर होता है। अब कॉलम लॉक और रो लॉक क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ, जाके जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे बड़ी चीज़ आज की वीडियो में हमने एब्सोल्यूट समझा और सीखा, और आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपके स्टडीज़ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो वीडियोस को लाइक करिएगा मेरी, और ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, बिकॉज सब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ज्ञान बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।